हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल कुमार जीएस रावली क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष कोशिका के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और आगे आने वाले एग्जामों में भी कन्फर्म ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यानी सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? फ्लेमिंग ने, लिवेन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर ब्राउन ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का नाम दिया था सर्वप्रथम। रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी? अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो मर्त कोशिका है। मर्त कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और लिवेन हुक ने इसने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो यहाँ से भी आपके यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन बन गए कि कोशिका का नाम सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो उसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बन गया यहाँ से कि रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी? मर्त कोशिका की खोज की थी। फिर क्वेश्चन बन जाए आपसे कि जीवित कोशिका की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो लुवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर राइबोसोम अपसेंट होता है तो कौन सा कार्य नहीं होगा? श्वसन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा कोशिका में, या प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण नहीं होगा? तो जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसे। इसे प्रोटीन की क्या फैक्ट्री कहते हैं। तो अगर राइबोसोम ही अनुपस्थित हो जाएगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो अपनी सेल में कौन सा कार्य नहीं होगा? जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे क्या कहा जाता है? इसे शक्ति ग्रह कहते हैं, इसे पावर हाउस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। देखिए, भोजन का अवकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का पाचन नहीं होगा, या भोजन का अवशोषण नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा अगर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो। और माइटोकॉन्ड्रिया को अपने शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, यानी वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी पहले बताया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? गोल्जी काई, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम? तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा? राइबोसोम में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्न के अंदर इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, या गोल्जिकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जी काई के अंदर, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या सेंट्रोसोम में? तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम के अंदर। जो राइबोसोम है इसमें प्रोटीन का
संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, यानी जो पादप कोशिका होती है, पादप सेल होती है, इसके बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतः परदवी जालिका। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है, यानी जो कोशिका है उसको निश्चित रूप प्रदान करेगा कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रिका या गोल्जी इकाई। तो इसका राइट आंसर होगा जो कोशिका भित्ति है, यही कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, गोल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या अंतःपरदवी जालिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतःपरदवी जालिका, जहां माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस कहा जाता है और राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, यानी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? लाइसोसोम, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर गोल्जी इकाई में। तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। क्यों? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण भी कहाँ होता है? राइबोसोम के अंदर ही होता है। लाइसोसोम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइसोसोम क्या है? इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। कुछ अपने शरीर की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, आत्मघाती थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं या उपयोग सभी। ये जो तीनों है, ये तीनों ही पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी, क्योंकि पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लवक भी पाया जाता है और रिक्तिकाएं भी पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिकाएं श्वसन का सक्रिय स्थल है, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है, गोल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण भी राइबोसोम में होता है। लाइसोसोम इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। अपने शरीर की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाया जाता है, यानी अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फूलों की कोशिकाओं में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। अवर्णिक लवक कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, यानी फूल और बीज होते हैं वह अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं, उनको अलग अलग रंग कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है या टोनोप्लास्ट करता है? कौन सा करेगा? इसका जो राइट आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, यानी जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उन्हें हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो इसको क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो क्रोमोप्लास्ट है वो तो क्या है, फूलों और बीजों को अलग अलग रंग प्रदान करता है, जहां क्लोरोप्लास्ट है वह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। दोस्तों नाम देखने में ही दोनों सेम है, सेम है, लेकिन इनमें अंतर बहुत है। आप अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप ऑप्शन को देखना और उसके बाद में ही आप उस क्वेश्चन को राइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाता है,
यानी जो अपनी कोशिका है उसकी उसी की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, या न्यूक्लियोसोम को, या फिर गोल्जी काय को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए, यानी लाइसोसोम को अब शरीर की आत्मघाती यानी कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, जहां राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण भी राइबोसोम में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह कहलाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम, यानी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है जीवद्रव्य में घुला देने पर नष्ट कर देने की क्षमता प्रदान करता है, कहलाता है सेल से साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80% से अधिक सेल कोशिका 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, यानी कोशिका के अंदर 80% से भी अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाएगा, चर्बी पाई जाती है, या फिर खनिज, या फिर जल? तो इसका राइट आंसर होगा जल है जो कि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ये आपके लिए होमवर्क है। दोस्तों यह क्वेश्चन अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी था, एक बार मैं आपको फास्टली पुनः रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभक्त करती है? सेंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? अगर राइबोसोम अब्सेंट हो जाए तो कोशिका के अंदर कौन सा कार्य नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में अगर यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? कौन सा होगा? प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति ही कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन सकी झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःपर्दवी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक और रितिका, ये सभी पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्म हत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।